हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत त्रिपाठी आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं। तो हम पढ़ेंगे आज इन और इनटू में क्या अंतर होता है, इनका प्रयोग कब करते हैं और इनटू का प्रयोग कब करते हैं। आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, लेकिन वहां पर क्या होता है उतना जो ब्रॉड लेवल का आपको नहीं बताया जाता है, क्योंकि वहां तक आपका काम चल जाता है। अब आप बताते हैं इनका प्रयोग आप करते हैं अंदर में, किसी चीज को अंदर रखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग अंदर के लिए होता है, लेकिन क्या करते हैं उसमें कोई मूवमेंट, कोई गति की बात आ जाती है, तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आज से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, एयरफोर्स ही कर रहे हैं, तो उसको सही से पढ़ना पड़ेगा। लिखा है इनका प्रयोग करते हैं तब जब माध्यम ना बदले या कोई जगह ना बदले। इनटू का प्रयोग कब करते हैं, जब आपका माध्यम बदल जाए और आपकी जगह बदल जाए। आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर ही लिव्ड इन द रूम, वो कमरे के अंदर रहता है। ठीक है, अंदर की कहीं बात आएगी तो इनका प्रयोग करेंगे या इनटू का प्रयोग करेंगे। ही जम्प्ड इनटू, यहाँ पे कोई गति की बात हो गई, जंप कर रहा है कहीं पर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इनटू द रिवर में जंप कर रहा है, गति कर रहा है और अंदर जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। फिर लिखा है ही वॉज वॉकिंग इन द रूम। क्योंकि अभी ये बात आपको जो सेंटेंस हमने बताया है, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, ये बात आपको दोनों पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ न कुछ, अगर वीडियो आ रहा है मेरा, तो कुछ न कुछ इसमें नया ही होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लास्ट तक अगर देखोगे तभी जानकारी प्राप्त होगी। बाकी ये दोनों एग्जाम्पल तो आपको भी पता थे और आप सोच भी रहे होंगे क्या बताने आया हो, ये तो हमको सबको आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन अब कहानी यहां से स्टार्ट होने जा रही है। क्या नई कहानी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखना है। ही वॉज वॉकिंग इन द रूम, अब यहाँ पे ये भी सही है। फिर लिखा ही वॉज वॉकिंग इन टू द रूम, दोनों सेंटेंस सही है, बोथ आर सेंटेंस करेक्ट, दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, अब कैसे देखेंगे, ठीक है, वो दोनों सेंटेंस सही है, देखेंगे। फिर यहां पर कहानी क्या है, अगर कहीं पर इन का प्रयोग हो रहा है और कमरे में लड़के अगर टहल रहे हैं, मतलब कमरे क्या, ही वॉज, हुआ क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है इन द रूम, रूम में वॉकिंग कर रहा है ना। अब रूम में कोई चीज वॉकिंग कर रहा है, टहल रहे हो, ऐसे से टहल रहा है, तो क्या इसमें गति आ गई, तो जब क्या इसमें इनटू का प्रयोग हो सकता है। फिर आपने दूसरा भी बताया है, दूसरे में लिखा है ही वॉज वॉकिंग इनटू द रूम, ये भी सेंटेंस सही है। अंतर इतना है दोनों सेंटेंस में, वॉकिंग जो लिखा हुआ है, अंतर इतना केवल है, सेंटेंस दोनों सही है। अगर इन द रूम है तो उसका मतलब है कमरा, जो कमरा है उसी में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उसी में बच्चे टहल रहे हैं। जो ये कमरा बना हुआ है आपका, उसी में जो बच्चे ये बैठे हुए हैं, ठीक है, उसी में क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, इसी में घूम रहे हैं। लेकिन जब इनटू का प्रयोग करेंगे तो यहां पर कहीं ग्राउंड है और यहां से बच्चा क्या कर रहा है, अब कमरे में जो बच्चा प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो अब कमरे में जो बच्चा आ रहा है तो इसको बोलेंगे इनटू। बाहर से कमरे में आ रहा है तो इनटू, और कमरे में ही वॉकिंग कर रहा है किसी कमरे के अंदर, तो इनका प्रयोग करेंगे। मतलब कि अगर एक सरफेस में क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति वॉकिंग भी कर रहा है, अगर पानी में कोई मछली तैर रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन द रिवर बोलेंगे, इन द वाटर बोलेंगे, ना कि इनटू द वाटर बोलेंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि गति आ गई है, ठीक है, मोशन की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसका प्रयोग कर देते हैं, इनटू का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता है लड़का कमरे के अंदर ही टहल रहा है, और इसका मतलब होता है लड़का बाहर से कमरे में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, दोनों बातें सही है। अभी और भी चीजें जानेंगे तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को देखेंगे। फिर हमने सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने समझ लिया कि गति होती है, तो अगर सेम प्लेस पे गति हो रही है, कोई पानी में नहा रहा है, मेढक पानी में पड़ा हुआ है, कोई वॉक कर रहा है कमरे के अंदर, तो क्या करेंगे, अगर जगह नहीं बदली हुई है, देखो अगर जगह, माध्यम ना बदले, जगह ना बदले, तो इनका प्रयोग करेंगे। हमने पहले इसलिए बहुत आसान भाषा में लिख दिया है। अगर माध्यम बदल जाए, जगह बदल जाए, तो इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वहां पर जब बच्चा टहल रहा था, हमने बनाया था ये, जब वहां पर बच्चा टहल रहे थे आपस में, तो क्या जगह बदली थी, रूम बदला था, नहीं बदला था ना। जब रूम बदलेगा तभी जगह बदलेगी, तभी इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर जगह नहीं बदलेगी तो इनका ही प्रयोग करेंगे। कमरे के अंदर जगह नहीं बदली, वहीं बच्चे टहल रहे हैं। अब यहां से कोई बच्चा आ रहा था, यहाँ पहुंचा तो उसकी जगह
बदल गई, उसमें गति आ गई, तो क्या करेंगे, अंदर जाने के लिए बोलेंगे इनटू का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द वाटर वॉज इन द बोतल। अब क्या है, जो पानी है कहां पर है, बॉटल के अंदर है, तो क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। सही बात है, पानी क्या है, वाटर बॉटल के अंदर रखा हुआ, तो क्या बोलेंगे, इन। ठीक है, अंदर के लिए। फिर लिखा है ही पोर्ड द वाटर इनटू द बॉटल, उसने एक बॉटल ले ली और उसमें क्या किया, पानी को ऊपर से डाल रहा है। ठीक है, तो पोर्ड माने डालना पानी को। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो अब कोई मोशन आ गया ना, मोशन भी आ गया, और पानी पहले दूसरी जगह पे था, अब कहां जा रहा है, दूसरी जगह में जा रहा है, बॉटल में जा रहा है, तो क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या मेन पॉइंट ध्यान देना है कि इनका प्रयोग माध्यम ना बदलने पे होता है। सेम चीज सेम जगह पर चाहे आदमी गति करे, प्लेस अगर चेंज नहीं हुआ है, अंदर की बात कर रहे हैं, इन या इनटू को फिल कर रहे हैं, तो इनका प्रयोग करेंगे। चाहे मेढक पानी में तैर रहा हो, चाहे मछली पानी में तैर रही हो, चाहे कोई लड़का पानी में नदी में नहा रहा हो, स्विमिंग कर रहा हो, तो बहुत से बच्चे स्विमिंग इनटू द रिवर लगा देते हैं ना। तो जब जगह बदलेगी, जंप करेगा, बाहर से अंदर जाएगा, तभी करेंगे हम, क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है, चाहे तो उसको आप अपवाद के रूप में देख सकते हैं। लिखा है ही थ्रू द स्टोन इन या इनटू द रिवर। अब आपको बताना है स्टोन को क्या कर रहा है, वह स्टोन को फेंक रहा है, कहां फेंक रहा है, नदी में फेंक रहा है। तो बताओ अब क्या करेंगे। तो यही एक है, क्लास का फायदा यही होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बुक में लिखी हुई हैं, आप जानते भी होंगे, लेकिन अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो कुछ न कुछ नया ही होगा, तभी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो ही थ्रू द स्टोन इन होगा द रिवर या इनटू द रिवर होगा। अब आप बता दो, दोनों चीजें हमने दे दी हैं, क्या इनटू द रिवर बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टोन को फेंकने पर स्थान परिवर्तन भी हो रहा है, बाहर से स्टोन अंदर जा रहा है ना, लेकिन नदी में भी जा रहा है, उसमें मोशन भी है, गति भी हो रही है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पर इनटू का प्रयोग कर देंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, अगर कहीं पर भी थ्रू आता है, थ्रो आता है, तो थ्रो के साथ हमेशा क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, ना कि इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। ग्रामर में आप जब एयरफोर्स का आएगा, फिल इन द ब्लैंक टाइप का या एप्रोप्रिएट वर्ड भरने के लिए आएगा, प्रीपोजिशन भरने के लिए कोई भी शब्द आते हैं ना, वहां पे एप्रोप्रिएट वर्ड शब्द भरने के लिए, तो वहां पे गलती हो जाती है आपसे, तो आज से गलती नहीं करेंगे। जो मेरा पूरा वीडियो इसको देखते रहिए आराम से, और आगे भी जितने भी इस प्रकार के कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं, उनको हम लेते आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।